तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी की टेक्निकल चार्ट में कि बैंक निफ्टी आज कैसी रही। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में आप देख लो, कल की वीडियो, ठीक है। अगर गलत निकले तो फिर आप बोलना। जैसे कि मैंने बोला था कि कल आज अगर गैप अप या फ्लैट जहाँ भी खुले, ठीक है, अगर मान लो 300-400 पॉइंट ऊपर हो जाए तो वहाँ फिर आपको कॉल में नहीं रुकना है जब तक ना कि किसको क्रॉस करे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में कि करीब करीब 50,700 के ऊपर अगर नहीं जाए तो बिल्कुल आपको लेना नहीं है, ठीक है। और देखो मार्केट बिल्कुल, ये मैंने बोला था कल, ये देखो ये हैमर के बारे में बोला था। ये हैमर जब ब्रेक करेगी तो हैमर ब्रेक करने के बाद करीब करीब ऊपर जाएगी कुछ एक पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी, बिल्कुल वही हुई। आप देख लो ये तीनों रेजिस्टेंस, मेरे कल की वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या बोला था। तो ये हैमर जब ब्रेक की, देखो हैमर का जो हाई था करीब करीब, हैमर का हाई था वो करीब करीब 292, ठीक है, 50,292, और इसका जो हाई बना वो कितना, तो करीब करीब 450 के आसपास, मतलब करीब करीब 200 पॉइंट बैंक निफ्टी इस हैमर को ब्रेक करके ऊपर गई। उसके बाद फिर यहाँ पे इस कैंडल से वो रेजिस्टेंस ली, इस कैंडल में रेजिस्टेंस मिला, लेके वो नीचे आ गई, ठीक है। अभी जो कैंडल बनाई है ये देख लो, बिल्कुल ये एक ऐसा कैंडल बनाया है वो भी हैमर में, ये सोचने वाली बात है। तो इसमें जो होगी आपको मैं बता दूं कि इसमें जो हो सकती है ये, तो आप देख रहे हो कि ये जो है एक ऐसा कैंडल फॉर्म की है, ठीक है। ये कैंडल देख लो कैसा है, तो बिल्कुल डोजी कैंडल फॉर्म की है, ठीक है। तो ये हैमर में भी इनसाइड कैंडल, ये देखो हैमर में भी इनसाइड कैंडल, इस रेंज को ये ब्रेक नहीं कर रही है। और जब भी ये रेंज को ब्रेक करेगी, ठीक है, या आइदर ये अपसाइड करेगी या डाउन साइड, तो ये अच्छा खासा एक मूवमेंट देगी उस साइड में। ये देखो ये रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पा रही, ये रेंज को जो है, ये रेंज को वो ब्रेक नहीं कर पा रही है, ये रेंज के अंदर ही चल रही है, ठीक है अभी। और आपको बता दूं इस रेंज के बाहर जब निकलेगी तो अच्छा खासा ऊपर के साइड अप साइड भी देगी, और ये अगर इसको ब्रेक करती है नीचे तो नीचे भी अच्छा मूवमेंट देगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ जो है आज करीब करीब अच्छा खासा ऊपर जाके करीब 50,500 के आसपास वो करीब करीब लो लगाई है, 49,829 का। अगर कोई किसी ने भी मैंने जो बोला था कि अगर ऊपर सेल ऑन राइज है, ठीक है, ऊपर अगर जाएगी तो वहाँ अगर होल्ड नहीं कर रही है डे हाई को, इमीडिएट डे हाई का स्टॉप लॉस लगा के आपको पुट लेना है, ठीक है। तो आपको बोला रहा था मैं कि सेल ऑन राइज है। तो और कुछ एक चीज़ आपको समझाया था कि मार्केट ऊपर तो जाएगी ये कंफर्म, और मार्केट खुलने के बाद भी ऊपर गई। अगर जिसने वो भी समझा होगा कि मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाएगी, वो भी अगर समझ के कोई लिया होगा तो ऊपर गई, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो ये जो आपको कल एक छोटा सा रेंज बता रहा हूँ, ये रेंज बिल्कुल आपको देख के प्ले करना पड़ेगा। और जैसा कि जानते हैं कि ये इनसाइड कैंडल बना दी है, ठीक है, इनसाइड कैंडल बनाई है। तो कल इसका ब्रेकआउट हो आइदर ऊपर साइड करीब 50,500 के ऊपर गुड है, ठीक है, 50,500 के ऊपर अच्छा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो 49,858, 60 के नीचे ये खराब हो जाएगी, 49,858 के नीचे वीक हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये सपोर्ट एक बार यहाँ ले सकती है 49,719। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर तो बहुत अच्छा खासा वो नीचे। तो दोस्तों ये यहाँ पे एक बार वो सपोर्ट ले सकती है, इसको ब्रेक करेगी तो अच्छा खासा वो नीचे जा सकती है, करीब करीब 46,900 तक वो आराम से जा सकती है। लेकिन ये एक दिन में ही नहीं होगा, उसके बाद उसको सपोर्ट मिलेगी करीब करीब 48,939 के आसपास, ठीक है। अगर इस रेंज को ब्रेक करती है तो यहाँ तक आ सकती है, लेकिन उम्मीद है कल गैप अप खुल जाए, मे बी पॉसिबल है कि कल गैप अप खुल जाए जैसा कैंडल बनाई है, ठीक है। अच्छा आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों थोड़ी निफ्टी में कैसी रही, निफ्टी कैसी है। तो निफ्टी देख लीजिए, शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी एक सपोर्ट में, देखो मैं इसको लगा के रखा था, निफ्टी एक सपोर्ट में क्लोज दी है, ठीक है। और इसका जो ये रेंज है यहाँ करीब 300, अगर मान लो 384 छोड़ दो, 400 को, अगर 24,400 अगर उसको क्रॉस करे तो आराम से वहाँ कॉल ले लेना, करीब करीब 24,700 तक जाने की जा सकती है आराम से, ठीक है, आराम से 24,691, 700 में सेल करना है, बिल्कुल बिना डाउट के 700 में बिल्कुल आपको निकल जाना है वहाँ, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी ऐसा कैंडल बनाती है ना तो ये डायरेक्ट नीचे नहीं आती है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो आपको जो है यहाँ कैंडल जो है ये यहाँ तक ये आराम से जा सकती है, ऐसे करके यहाँ पे एक बड़ा लगा के उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ ऐसे मार सकती है, ठीक है। तो ऐसा ही होती है, तो इसीलिए मैं आपको बताया कि आपको जो है करीब अगर 400 क्रॉस होती है, 400 में एक बार रेजिस्टेंस लेगी श्योर, ठीक है, 400 के आसपास। तो 400 के आसपास अगर होल्ड हो 400 के ऊपर तभी आपको कॉल लेना है, वेट करना है। अगर 10-15 मिनट होल्ड हो जाती है तो फिर आपको 400 को स्टॉप लॉस मान के आपको कॉल लेना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसका जो ये अगर मान लो ये ब्रेक करती है 24,000, अगर मान लो 24,050 को अगर ब्रेक करती है तो फिर ये अच्छा खासा नीचे जा सकती है, करीब करीब इसका जो अगला टारगेट होगी, अगर देख लो मैं बता दूं कि इसका जो 24,074 के नीचे अगर आ जाती है तो फिर करीब करीब अगला टारगेट होगा 23,400 के पास, ठीक है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो। और एक बात बता दूं दोस्तों कि जब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। तब सिर्फ मैं यही जानता था कि ये शेयर मार्केट होता है, यहाँ पैसा लगाया जाता है और उसके बाद पैसा ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों एक बात बता दूँ, यहाँ अगर वो मेंटेलिटी से आओगे तो मेरे जैसा मैं भी क्लियर कट बात करता हूँ दोस्तों कि मैंने बहुत लॉस किया है, ठीक है। अपने शुरुआती दिनों में बहुत लॉस किया है, बहुत मतलब इतना लॉस किया है क्या बताऊँ आप। करीब मैंने यहाँ पे, ठीक है, मेरे जो कमाई के करीब सब लूट गया था। करीब 60 से 70 लाख रुपया मेरा चला गया था, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम था मेरा जिसके कारण वो पैसा जाता था तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। कुछ दिन हुआ था ज्वाइन, मतलब मैं आउट ऑफ माइंड था तब, ठीक है। तो इसलिए कुछ ऐसा इशू था मेरे साथ, इशू हो गया था जिसके कारण। लेकिन हाँ दोस्तों, वो धीरे धीरे सब ठीक हो गई, ठीक है। जो भी हो, लाइफ इज़ ऑन। वो लाइफ में कभी खुशी कभी गम आता ही है। लेकिन हाँ, एक बात बताऊँ, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था कि आप पैसा लगाने से अच्छा मत लगाओ जिससे लॉस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर लगाना ही है तो सीख के लगाओ। पहले खुद से सीखो, खुद से सीख के उसके बाद ही समझो, फिर खुद की स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो। ये नहीं कि दूसरे किसी को जैसे मैं बोल दिया तो आप ले लो। हाँ, ये है कि आपको मैं टीच कर सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा क्या देखूंगा, मैं अपना भलाई देखूंगा, ठीक है। तो मैं आपको टीच कर सकता हूँ, आप अगर कहीं फंस गए किसी में तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। अगर आप खुद से सीखोगे, देखो मैं जो बोलता हूँ वो मे भी बुरा लग सकता है, लेकिन आप थोड़ा समझना कि अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ या आप लोगों के लिए, अगर सीखते हो वो चीज़ तो खुद वो आपकी काम आएगी, मेरी नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे लॉस नहीं करोगे और कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कहाँ सपोर्ट लेवल, सब कुछ आपको पता रहेगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।